आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 18,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 18,000 रुपया ये जो दिया गया है ये मूलधन है, 10% दर दी गई है और समय दिया गया है 3 वर्ष। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जितना मूलधन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया है 18,000 रुपया, हम लोग 18,000 लिख लेंगे और इसके बाद में गुणे में क्या करेंगे, दर 10% दी गई है। 100 में हम लोग क्या करेंगे, 100 में हम लोग 10 जब जोड़ेंगे तो हम लोगों को 110 मिलेगा और बटे में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भी 100 तो यहाँ भी 100, तो हम लोग कितना मिल गया 110 बटे 100 मिल गया। इसी 110 बटे 100 से 18,000 में उतनी बार गुणा कराएंगे जितना समय दिया रहेगा। तो यहाँ समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 110 बटे 100 से हम लोग कितनी बार गुणा कराएंगे, 3 बार गुणा कराएंगे। तो जब 110 बटे 100 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 बार गुणा करा देंगे। 110 बटे 100, 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, अभी भी 3 जीरो नीचे बच रहा है, 3 जीरो ऊपर बच रहा है, ये भी हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हम लोग पास बच रहा है अब 18 गुणे यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11, इतना हम लोगों को बच गया। अब इसका अगर हम लोग गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 23,958। क्या मिलेगा, 23,958। अब ये जो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों का मिश्र धन होगा। मिश्र धन मतलब होता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ी होती है। तो हम लोगों को ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इस मिश्र धन में से जो मिश्र धन हम लोगों को मिला है, इस मिश्र धन में से अगर हम लोग मूलधन 18,000 को घटा देंगे तो हम लोगों को ब्याज मिल जाएगा। तो अगर 23,958 में से हम लोग 18,000 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोगों को ब्याज का पैसा मिल जाएगा और ब्याज आएगा हम लोगों को घटाने पर मिलेगा 5,958 रुपया। ये हम लोगों का ब्याज होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग अगला प्रश्न दिया गया है 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। यहाँ पर कह रहा है ब्याज प्रति छमाही देय है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 16,000 तो लिखेंगे ही, 16,000 से गुणा कराएंगे। किस में गुणा कराएंगे देख लिया जाए। अगर छमाही देय होती है तो दर जितना दिया रहेगा उसका आधा कर देते हैं। दर 10 दिया गया है, बटे में 2 करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या मिल जाएगा 5, अर्थात दर क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी। और समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 वर्ष का, लेकिन इसमें 2 से अगर गुणा करा देंगे तो हम लोगों को 2 मिल जाएगा। अर्थात समय कितना हो गया, दुगना हो जाता है और दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कब, जब ब्याज छमाही देय होता है। तो यहाँ पर अगर ब्याज छमाही देय है तो दर हम लोग आधी और समय दुगना करके अगर चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 16,000 गुणे 10 की जगह पर 5 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे 100 में तो हम लोग क्या मिलेगा 105, 105 बटे 100। और 2 वर्ष, चूँकि 1 वर्ष दिया गया है, छमाही देय है, 2 वर्ष बनेगा, इसलिए हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब अगर 5 से हम लोग काटेंगे तो 10 काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ 2 भी बचा हुआ है, अगर 2 से हम लोग 16 को काटेंगे तो 16 कैंसिल होगा और यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्या बच रहा है हम लोग पास, बच रहा है 8 गुणे 105 गुणे 21 बच रहा है। 8 गुणे 105 गुणे 21 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग मिलेगा 17,136 रुपया। अभी हम लोगों का क्या मिल गया, मिश्र धन मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालने का रहा है, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। अब मूलधन को हम लोग घटा देंगे, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। 17,136 में से घटा देंगे किसको, 16,000 को। मूलधन को जब हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों के पास मिलेगा हमको 1,136 रुपया, अर्थात 1,136 रुपया ब्याज मिलेगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है 10,000 का धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। अंतर अगर निकालना होगा तो हम लोग जहाँ सब कुछ वही करना है, जहाँ हम लोग 100 प्लस आर बटे 100 कर रहे थे, 100 प्लस दर बटे 100 कर रहे थे, वहाँ ये हम लोगों को 100 जोड़ना नहीं रहेगा, केवल दर बटे 100 से गुणा कराएंगे। जहाँ हम लोग 100 प्लस दर बटे 100 से गुणा करा रहे थे, वहाँ किससे गुणा कराएंगे हम लोग? दर बटे 100 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 10,000, मूलधन कितना दिया गया है? 10,000। इस 10,000 को हम लोग गुणा कराएंगे किससे? 5% वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, तो इसका मतलब 5 बटे, केवल दर बटे 100 करेंगे, 5 बटे 100 गुणे 2 बार कराना है, चूँकि 2 वर्ष दिया गया है, 5 बटे 100। बस केवल अंतर यही करना है, जहाँ हम लोग यहाँ पर 100 जोड़ करके ऊपर कर रहे थे, यहाँ पर केवल हमको जितना दर दिया रहेगा उतना ही करना है। अब ये देखिए 4 जीरो ऊपर दिख रहा है, 1 2 3 4, और 4 जीरो नीचे भी है, 1 2 3 4। इसका मतलब अब यहाँ पर बचा 5, ये 5 बच रहा है, ये 5 बच रहा है, दोनों गुणा कराएंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25, अर्थात दोनों के ब्याजों में सिर्फ 25 रुपये का अंतर हम लोगों को मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 2,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। यहाँ पर 2.5 वर्ष पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20,000, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 20,000 गुणे 2.5 वर्ष कह रहा है, 20% दर दी गई है, तो 2 वर्ष के लिए तो हम लोग पूरा दर करेंगे, अर्थात 120 बटे 100 गुणे 120 बटे 100, ये 2 वर्ष का हो गया। लेकिन आधा वर्ष और लग रहा है, आधा वर्ष का मतलब हो जाएगा दर आधी करके हम लोग गुणा कराएंगे, 110, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 110 बटे 100 से हम लोग गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4, और 4 जीरो नीचे, 1 2 3 4 कैंसिल, 1 2 2 जीरो नीचे कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो ऊपर कैंसिल करेंगे। अब हम लोग पास क्या बच रहा है? हम लोग मिल रहा है 2 गुणे 120 गुणे 12 गुणे 11, और यहाँ से गुणा कराने पर जो हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों को मिश्रधन मिलेगा। यहाँ पर जब इसको गुणा कराएंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोगों को 31,680। क्या मिलेगा? 31,680, ये हम लोगों का मिश्रधन मिल जाएगा। अब इसमें से अगर हम लोग 20,000 घटा देंगे, अगर हम लोग इसमें से मूलधन को घटा देंगे 20,000 रुपये को, तो हम लोगों को मिलेगा 11,680 रुपया। ये 11,680 रुपया हम लोगों का ब्याज होगा। इसी तरीके से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है 8,000 रुपया की राशि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8820 रुपया हो जाएगा। मूलधन दे दिया गया है, इसमें मिश्रधन दिया गया है, इतना रुपया हो जाएगा, मतलब ब्याज और मूलधन सहित 2820 रुपया दिया गया है। दर दे रहा है 5%। हम लोगों को यहाँ से समय निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो मिश्रधन दिया रहेगा उतना और बटे में मूलधन कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? जो मिश्रधन दिया रहेगा, मिश्रधन कितना दिया गया है? 8820 रुपया दिया गया है, 8820, और बटे में क्या कर देंगे? जो मूलधन दिया रहेगा, मूलधन 8,000 दिया गया है। बस इसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर 2 से हम लोग काटेंगे तो ऊपर हम लोगों को 441 मिलेगा, और नीचे अगर काटेंगे तो हम लोगों को 400 मिलेगा, अर्थात 441 बटे कितना मिल गया हम लोगों को? 441 बटे 400 हम लोग मिल गया। हम लोग जानते हैं 441 किसका वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है, और 400 किसका वर्ग होता है? 20 का वर्ग होता है। दोनों का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर वर्ग कर देंगे। अब यही हम लोगों का क्या मिल जाता है? समय मिल जाता है। अर्थात समय यहाँ पर पूछ रहा है कितने समय में, तो समय यहाँ पर टाइम हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 2 वर्ष का समय लगेगा। टाइम हम लोगों का क्या मिलेगा? 2 वर्ष का समय लगेगा। 8,000 रुपये का ब्याज सहित मिश्रधन जो होगा वो कितना हम लोगों को मिलेगा? 8820 रुपया मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 10,000 की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगा। यहाँ भी मूलधन दिया गया 10,000 और मिश्रधन दिया गया 13,310। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे,
13,310 बटे में हम लोग क्या करेंगे 10,000। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या मिल रहा है हम लोगों को 1331 बटे 1000। 1331 जो है वो 11 का, चूंकि घनमूल बनाएंगे, यहाँ 3 वर्ष दिया गया है इसलिए घात में 3 बनाएंगे हम लोग, तो 11 की घात 3 हो जाएगा और ये 10 की घात 3 हो जाएगा, अर्थात 11 बटे 10 की घात 3 हो गया। अब समय तो हमको दिया गया, समय निकालने की जरूरत ही नहीं है, समय अगर निकाला जाता तो 3 वर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ पर समय दिया गया, हम लोग क्या निकालनी, दर निकालनी है, किस वार्षिक ब्याज की दर से। तो 11 बटे 10 को हम लोग, जो यहाँ पर हम लोगों को 11 बटे 10 यहाँ पर मिल रहा है, इस 11 बटे 10 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। 100 से गुणा कराएंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, मिलेगा हम लोगों को 110। अब हम लोग अभी क्या करते थे, 100 प्लस आर करते थे, 100 प्लस दर करते थे, और 110 है, इसका मतलब 100 प्लस 10, तो यहाँ से दर हम लोगों की क्या निकल आएगी 10%। दर हम लोगों को क्या मिल जाएगी 10% मिल जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, 8,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। 8,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8,000 गुणे 20 की जगह पर 20 ही लिखेंगे, चूँकि अंतर निकालना है 20 बटे 100, और 2 वर्ष दिया गया है इसलिए 2 बार हम लोग 20 बटे 100 कर देंगे। अब एक 2 जीरो से एक 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो अभी भी ऊपर है, एक कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। अब हम लोग पास क्या मिलेगा, 8 गुणे 20 गुणे 2 मिल रहा है, इसका मतलब 8 गुणे 40, 8 गुणे 40 का मतलब हो गया 320 रुपया, अर्थात कितने का अंतर मिलेगा हम लोगों को, 320 रुपये का अंतर हम लोगों को मिलेगा उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 75 रुपया होगा। यहाँ पर अंतर कह रहा है कि अंतर कितना होगा 75 रुपया है, तो इसका मतलब अभी हम लोग अंतर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, 75 बराबर कर रहे थे मूलधन, x मान ले रहे हैं यहाँ पर मूलधन को, फिर 10 बटे हम लोग क्या करते थे 100 करते थे, 10 बटे क्या करते थे 100, चूँकि दर यहाँ पर 10% दी गई है और 2 वर्ष दिया गया इसलिए 2 बार हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर जब बचा हम लोगों के पास 75 बराबर बचेगा x बटे 100, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मान हम लोगों को मिलेगा 7500, अर्थात जो मूलधन होगा वो हम लोगों का कितना होगा 7500 रुपया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।